ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 अक्टूबर 2022। तो आज हमेशा की तरह बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। भगवान हमें कौन सा नशा दिला रहे हैं कि हम शिववंशी अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, भगवान के बच्चे हैं। और भगवान पता है हमें ये धीरज देते हैं। क्या क्या बाबा कहते हैं, सुनते हैं। बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं असंभव को संभव बना सकता हूँ। फिर बाबा कहते हैं मेरी नज़र तुम पर है, मैं समझता हूँ तुम्हारे सारे दर्द संघर्ष सब कुछ ठीक हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं किसी भी बात के लिए परिस्थितियों के कारण खुद को नीचे मत गिराओ, क्योंकि परिस्थितियां तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन मैं तो सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। फिर बाबा कहते हैं एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, मैं तुम्हारा 1000 कदम से मदद करूंगा। जो कुछ भी होना था वो हो चुका, अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम कोई भी बोझ लेकर मत चलना, सारे बोझ मुझे देकर तुम हल्के हो जाओ। हर बात मुझे सौंप निश्चिंत हो जाओ, जिसे तुम हल नहीं कर सकते मैं सब ठीक कर दूंगा। ये किसके महावाक्य हैं? स्वयं परमात्मा के। वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें धीरज दे रहे कि बच्चे मैं आ चुका हूँ, तुम्हारा ईश्वरी कुल सबसे ऊंचा है ना। प्रश्न, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? तभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि रास्ते नहीं मालूम किसी को। जब तक कोई बाबा का न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्र घुमाना है। यही जैसे पंख है, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। देखा, बाबा ने क्लियर कर दिया ना कि 2 पंख है हमारे पास, जिसके आधार पर हम ऊपर उड़ सकते हैं। आत्मा तो उड़कर ही ऊपर पहुंचेगी ना, कोई रॉकेट से थोड़ी जाएगी। आत्मा खुद उड़ेगी तो उसके पंख होने चाहिए। तो ज्ञान और योग के 2 पंख परमात्मा देने के लिए आ गए हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। तकदीर कम सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे संगम योगी ब्राह्मण, जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, तुम सभी अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हो। देखिए, हम सभी वो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सुदर्शन चक्रधारी है, लेकिन अभी गुप्त वेश में है। तुमको कोई समझ न सके कि तुम ही हो देवता, जो भी ब्राह्मण वेश में हो, गुप्त वेश में हो, भगवान से पढ़ रहे हो। सारी दुनिया शिववंशी है। यूँ तो सारी दुनिया शिववंशी है कि ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब, जब पहले शिव बाबा को पहचाने। क्या बात है, शिववंशी तो सभी है, शिव के बच्चे तो सभी हैं, लेकिन ब्राह्मण कुलभूषण वही बनेंगे जो पहले भगवान को पहचानेंगे। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा शरीर में आते हैं, उनके मुख से ज्ञान सुनकर तुम क्या बनते हो? ब्रह्मा मुख वंशावली। 1 सेकंड में बाबा क्या से क्या बना देते हैं। बाबा कहा और बच्चे बन गए, मतलब भगवान को जाना और ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए। जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक पाठ कैसे बजा सकते हो? तुम तो बाल युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो घर में प्रवेश करते हो, मैं खुद कहता हूँ मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय इनके तन में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान है ही नहीं। शास्त्रों का ज्ञान है, मनुष्य द्वारा लिखी बातों का ज्ञान है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान, सनातन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है, झाड़ का ज्ञान नहीं है। कहते तो है पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन है? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वह तो पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य कहते हैं, मरते हैं तो कहते हैं ना राम राम कहो। जब किसको फांसी पर चढ़ाते तो पादरी लोग भी कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। तो भगवान सुखदाता है, वो थोड़ी ना किसी को मारते हैं। बाबा ही सब राज आकर हमें समझाते हैं।
अब संगम युग है, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए। अब ऊपर चढ़ने का युग है, जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिल रही है तुम्हें। माए ने तुम्हारे पंख काट दिए ना, अब बाबा हमें पंख दिला रहे हैं। अब संगम युग पर ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हो। अभी तो ब्राह्मण हो, फिर तुम देवता बनते हो। तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। क्या बात है। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों से तो मैं मिल रहा हूँ, तुम बच्चे मुझे सुनते हो, चलते हो, मानते हो, धारणा करते हो, तो तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाकी सब तो घोर अंधियारे में है, किसी को बताओ भी तो मानते नहीं। पता ही नहीं, वो तो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में पहले से ही हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं नॉलेजफुल हूँ। बाबा में जो नॉलेज है वो हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज है बाबा में? तो परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, वो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो। भगवान के बारे में लिखते हैं कि परमात्मा ज्ञान के सागर है, तो समझो किस चीज़ का सागर है। हाँ, पहले पतित पावन कहे या ज्ञान सागर कहे, तो जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। तो ज्ञान जल से ही तो पावन बनेंगे ना, तो पहले ज्ञान सागर है बाबा, हाँ, फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाबा ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, एक का थोड़ी बताएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। राजयोग अर्थात राजा बनने का योग सिखा रहे बाबा, भगवान से योग करना सिखा रहे हैं। तो राजा बनो, अपने चरित्र इतने बढ़िया बनाओ ना कि तुम, और भारतवासी की तो बल्ले बल्ले है। ब्रिटेन में भी हमारे प्रधानमंत्री भारत के, कितनी बड़ी बात है। तो सत्यों के हम लोग बढ़ चले हैं, है ना। सुख के दिन आ गए, भारत का नाम वाला हो रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है ना। सब कुछ दिखाई दे रहा है ना कि हाँ, जो बाबा बोलते सब कुछ हो रहा है। हाँ, झाड़ वृद्धि को पा रहा है ना। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती है। तुम देखते हो, ये झाड़ को माया का तूफान ऐसे आता है जो अच्छे अच्छे बच्चे बिखर जाते हैं। सच बात है, जब नया नया कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, तो उसको जानवरों के खाने का डर रहता है, मुलायम होते हैं, तो उनको बचा के रखना, तो अच्छे अच्छे बच्चे भी बिखर जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं युद्ध है, माया सामने खड़ी है, मल्ल युद्ध चल रही है। दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, तो कभी किसी की हार कभी किसी की जीत, लेकिन तुम्हारी है भी माया से युद्ध। माया से जीत पहनकर ही तुम स्वर्ग की राजाई तक पहुंचोगे। फिर बाबा कह रहे कि विनाश की ये निशानी है बॉम्ब शादी। ये जो बॉम्ब शादी हम सुनते हैं ना, ये विनाश की निशानी है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मुसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तो ये मुसल क्या है? मिसाइल, बॉम्ब्स, यही तो है। फिर बाबा आए हैं पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए, नहीं तो रजाई कहाँ करेंगे। पुरानी दुनिया में रजाई थोड़ी होगी। खंडहर में कभी महल नहीं बनेगा, खंडहर को पूरा गिराना पड़ेगा। तो यही काम हो रहा है, विनाश परिवर्तन होना है, तभी तो नई दुनिया आएगी, सत्ययुग आएगा। बाबा कह रहे हैं, दिखाते हैं ना कि कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे, तो बाण मारने से गंगा निकल आई। आया था ना, लास्ट में दिखाया ना, बाण मारे तो गंगा निकली। तो यही है, सिद्ध है। कौन सा बाण? तो ज्ञान बाण मारने से ज्ञान गंगा निकलती है। उस ज्ञान गंगा से ही, उस अमृत से ही तुम अमर बनते हो, अमर लोक पहुंच जाते हो। यही रहस्य है। फिर बाबा कह रहे हैं कि श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। बाबा कहते हैं कि मैं माला का दाना नहीं हूँ। भक्ति में जो माला जपते आए ना, 108 की माला, 8 की माला, ऊपर में जो फूल है मीरू, वह है परमात्मा। बाबा बोले ना, मैं वो फूल हूँ, बाकी तुम सब माला के दाने हो, विजयी माला के दाने हो। तो विजयी माला बनने के लिए सबसे पहले अपने मन के सारे प्रश्नों समस्याओं को तिलांजलि देनी है, सब विकार हटाने हैं। चलिए एक एक बहुत ही नया प्रयोग हम इस कथा से सुनते हैं। एक व्यक्ति अपने मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, और एक बार जब वो घर की ओर आ रहा था, तो उसके पीछे पीछे ना कुछ चोर लोग लग गए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि बहुत अमीर आदमी है, इसके घर में बड़े माल मिलेगा। तो उसके घर का पता देख लिया, सोचा था रात में हम जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति जब मैनेजर अंदर घर के घुसा, तो उसके कैंपस में एक आम का पेड़ लगा हुआ था। वो मैनेजर उतरा अपनी गाड़ी से, उस आम के पेड़ के पास गया, और उसके झुरमुट के पास अंदर जाके ना कुछ कुछ वो ऐसा लग रहा था ना, हाथ से उठा के कुछ टांग रहा है, कुछ रख रहा है उसमें। चोरों ने बाहर बाउंड्री वॉल के पीछे से देखा कि ये जरूर क्या रख रहा है।
तो उसके बाद मैनेजर अंदर चला गया, तो चोर लोग चुपके से अंदर घुसे, कूद कर दीवार फांद के, और जाके खोदने लगे आम के पेड़ के पूरे झुरमुट में कि क्या डाला है उसे, जरूर कुछ नहीं मैंने कीमती चीज रखा होगा यहाँ। पूरा खोजा चारों तरफ से, कुछ नहीं मिला। तो वो लोग चले गए निराश हो। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने उसी समय पे, वो मैनेजर जो घर लौटा था, उन लोग फिर उसको देखा, और फिर वो उतर कर आए और उसी आम के पेड़ में कुछ कुछ अपना डाल रहे थे, छुपा रहे थे। फिर अंदर चले गए इन लोग, फिर चोर लोग वहां गया और खोजा, उनको कुछ नहीं मिला। 2-3 दिन उन्होंने यही किया, फिर उन लोग का एकदम रहा नहीं गया। तो एक दिन उन्होंने जब देर से लौट रहे थे घर, तो आज चोरों उनके पास पहुंच गए, सभी चोर। अब बोला ना कि सर, अरे नमस्ते, क्या बोले, सर आप बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिन से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ में कुछ छुपा रहे हैं, तो हमें लगा कि बस हमारा काम हो गया, आराम से आपकी चीज़ें गायब करेंगे और आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2-3 रात से हम सोए नहीं, क्योंकि जब भी आप वापस जाते हैं, हम लोग वहाँ से खोजने जाते हैं तो हमको कुछ मिलता ही नहीं, हम लोग हार मान चुके हैं। कृपया आप हमें इस पेड़ का रहस्य बता दें हमें। यह सुनकर मैनेजर साहब जोर से हंसने लगे, बोले अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता हूँ। तो फिर आप रोज शाम को बैग से निकाल करके वहाँ पे क्या डालते हैं? तो मैनेजर ने कहा कि देखो, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्स की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होती है कि तुम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रोज किसी नाराज कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं, रोज सेल्स टारगेट को लेकर बॉस क्लास लगाता है, रोज ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर घर लौटता हूँ, तो घर में घुसने के पहले मैं उन्हें बैग से निकाल कर एक एक करके उस आम के पेड़ पर टांग देता हूँ कि बाहर की चीज़ें बाहर ही हो गई। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह उन चीज़ों को पेड़ से उठाने जाता हूँ, तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, यानी कि मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ। फिर मैं एक फ्रेश तरीके से फिर अपने ऑफिस जाता हूँ। चोर अब इस पेड़ के रहस्य को समझ चुके थे। वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज वे बड़ी सीख लेकर अपने जीवन में जरूर कामयाब हो जाएंगे। सच बात है ना, इंसान अपनी जिंदगी को खुद ही कठिन बनाता जा रहा है। टेंशन, जो भी बातें होती बाहर भी जो होती है, वो अपने घर ले आता है, फिर घर में भी क्योस होता है। हाँ, तो उसी तरह से बाबा की तो चलो स्थूल बात होगी, टेंशन वगैरह जो है, झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लेकिन मन में सूक्ष्म जो विचार जो हमारे अंदर अपने आप भी जो पनपते हैं, अनुमान लगा देते हैं, कुछ ना कुछ बात में जब फंस जाते हैं ना बिना बात के, तो उन सबको भी सिर्फ आम के पेड़ पे टांग दो, नहीं तो जला दो। बाबा कहते हैं, बाबा बोलते हैं ना, सब कुछ भस्म करो, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे सब कुछ रखवाल देखभाल के लिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए यह धारणा पक्की करनी है कि मेरा तेज शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्मृति लब्धा बनना है, याद स्वरूप, नजर का टीका लगा के रखना है ना, बाबा की याद का। दूसरी पॉइंट, श्री से 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त हो जाना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। तो ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है, तो क्रोध जित बनना अति आवश्यक है। क्रोध जित बनने के लिए प्रेम करना आवश्यक है। प्रेम वह नहीं है, प्रेम पैसा नहीं चाहता, प्रेम चीज़ें नहीं चाहता, प्रेम कोई मान शान नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि मैं परेशानी में हूँ, मैं अकेला हूँ, हाँ, तब सभी मेरे साथी बनेंगे, तो यह प्रेम झूठा हो गया। वह प्रेम न रहा। जहाँ कोई कारण है वहाँ प्रेम नहीं रहता, जहाँ कुछ पाने की इच्छा है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम तो अपने आप में पूर्ण है। प्रेम वह है जहाँ कुछ पाने की नहीं, सिर्फ देने की, समझने की आवश्यकता है। तो जब हम प्रेम जीत बनेंगे ना, तभी हम क्रोध जीत बन जाएंगे। जब प्रेम स्वरूप बनेंगे ना, तो अपने आप हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण, क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसीलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। रौब का अंश अर्थात
किसी बात में मुंह फुला के बैठना भी विकार है। इससे मुक्त बनो। स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। क्योंकि समय क्या है, समय क्या कह रहा है? समय कह रहा है कि हमें समय के समीप पहुंचना है, नए युग को लाना है। तो अभी का जो वर्तमान समय जो चल रहा है, जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, बस हम उसी अवस्था में रहें, न अतीत में जाएं न अभी भविष्य में, बस वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो परमात्मा से हमें हमेशा प्रेजेंट मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।